सेक्स करने के बाद आप किसी और के पीछे आकर्षित हो जाते हो, क्योंकि आपको दूसरे टाइप के ब्रेस्ट चाहिए, दूसरे टाइप के लिप्स चाहिए, दूसरे टाइप के वजाइनास चाहिए। तो मैं सदगुरु के पास गई थी, वो अंदर वो रिलीज करते हैं प्लेजर, अंदर ही अंदर आप अपना क्या बोलते हैं, उनका डायलॉग था ना कि हम आई एम स्टोन्ड, लुक एट माई आईज, आई एम स्टोन्ड। सिर्फ 15 मिनट के मेडिटेशन से आपको वो हासिल हो सकता है जो आप लेने आए हो स्पिरिचुअलिटी में। बहुत सारे गुरुओं को सुना, 10-12 साल हो गए गुरुओं को सुनते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हो जहां पे आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज तो बहुत सारी गेन कर ली है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है, मैं अपने क्रोध पे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ध्यान एक जगह टिकता नहीं है, तो ये पूरा वीडियो जो है मेडिटेशन के ऊपर है। और इससे मेरे अंदर नहीं आया, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर ये चेंजेस आए हैं। पिछले 1 साल से वो मेरे पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, और जो मैंने तरीके बताए हैं मेडिटेशन करने के, वो उन्होंने किए हैं। उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा शांति और खुशी का एहसास जो है वो आया हुआ। कई लोगों ने कुंडलिनी के बारे में भी पूछा कि भाई ये सब करते हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, कहीं पागल तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने मेरे से पूछी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब गुरुज हैं जिन्होंने कहा कि मेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए और मेडिटेशन के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि आत्मज्ञान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। 2016 में अगस्त से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और जब मैंने मेडिटेशन किया तो इसी पर्पज से किया था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहता था, बहुत ही ज़्यादा लोनली रहता था, क्योंकि 15 साल की उम्र से मेरी जो मदर है, मेरे फादर हैं, उनके आपस में बनती नहीं है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत होते थे, फिजिकल वाले भी हुए हैं। और उसके बाद फिर घर में मैं अकेले रहता था 15 साल की उम्र से, तो लोनलीनेस यानी तन्हाई जो थी वो शुरू से ही मेरे अंदर समाई हुई थी। और फिर बहुत सारे लड़कियों के चक्कर में, जो एक नेचुरल होता है कि आप लड़कियों के साथ जाते हैं रिलेशनशिप में। 17 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हुआ, फिर 23 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हुआ, 26 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हुआ, अभी तो मैं 30 साल का हूँ। नेचुरली आपको लगता है कि हाँ यार, अगर एक बंदी हो तो वो हमसे प्यार करे और हम उससे शादी कर लें तो हमें खुशी मिल जाएगी। बहुत ही बड़ा जो ट्रैप है, द ट्रैप ऑफ प्लेजर, द ट्रैप ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो हम बाहर दुनिया से खींच रहे हैं, अपने पति से खींच रहे हैं, अपने पत्नी से खींच रहे हैं, अपने बच्चों से खींच रहे हैं, दारू, नशा, निद्रा और संभोग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इससे खींचते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है पद, पावर। पद मतलब कोई एक बहुत बड़ा आपको स्थान मिल जाए, पॉलिटिक्स बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, वहाँ से हम लोगों का एक चुटकी में जो बोलेंगे वो हो जाएगा, वो एक पावर आती है, उससे मज़ा आता है लोगों को। 4-4, 5-5 लड़कियां खड़ी हुई हैं आसपास, उसमें मज़ा आ रहा है। बहुत सारी और भी चीज़ें होती है लोगों की कि मुझे आईफोन लेना, मुझे कार लेना, उससे क्या करना, मुझे दुनिया को दिखाना है। दिखाने से क्या होगा? दिखाने से वो मेरे को अंदर से रस प्राप्त होगा, जलन का, क्योंकि दुनिया ने इतना मेरे को जलाया, अब मेरी बारी है दुनिया को जलाने की, उससे मेरे को खुशी प्राप्त हो जाएगी। तो ये सब ट्रैप है जो मैंने फील किया 2016 से लेकर 2000, मतलब बचपन से ही था, वैसे तो 2008 से ही था, बट 2008 से लेकर आप समझ लीजिए 2016-17 तक मैंने ये फील किया। 7 से 8 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ भोगा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भोगा है। तो 23 साल की उम्र में मुझे किसी ने बताया, मुझे किसी से पता चला कि आत्मज्ञान नाम की चीज़ होती है, वही एक रास्ता है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। जिससे आप, मोक्ष मतलब क्या, ये जो डिज़ायर्स हैं, ये जो दुनिया के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी है, उससे आप अपने आप को मुक्त कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी करना है, इन लड़कियों के चक्कर से बाहर आना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे इससे बाहर आना है, जैसे भी था। तो मैंने अपना जो अनहद ध्वनि मेडिटेशन है वो स्टार्ट किया। संदीप महेश्वरी जी का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। उन्होंने, अगर वो शायद नहीं आते, वो नहीं समझाते, तो शायद आज यहाँ नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऑल्दो मैं उनकी सारी बातों से एग्री नहीं करता हूँ। जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि मेडिटेशन करो ही मत, ज्ञान से मन को नियंत्रित करो। तो मन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया, मन की प्रकृति मेरे सामने आती गई, क्योंकि मैं सटल ऑब्जर्वेशन में जाता जा रहा था, ग्रॉस से सटल की तरफ। तो सिंपल सी एक बात कहूंगा आपसे, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। सिंपल सी एक बात कहूंगा, मन हमारा टाइगर की तरह है। और टाइगर जो होता है वो एक ऐसा टाइगर है, आप, टाइगर की प्रकृति ये होती है, जब तक वो भूखा नहीं है तब तक तो वो आपका दोस्त है, अगर आपने उसको डोमेस्टिकेट कर रखा है। लेकिन जैसे उसकी भूख खत्म हुई वो आपको भी खा जाएगा। वो कुत्ता नहीं है, टाइगर कुत्ता नहीं है।
कि वो आपको खाएगा नहीं। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी आपको नहीं खाएगा, दुनिया को खा जाएगा लेकिन आपको नहीं खाएगा, मतलब इंसानों को नहीं खाएगा। लेकिन टाइगर अगर भूखा है तो वो कैनिबलिज्म भी फॉलो कर सकता है, यानी दूसरे टाइगर को भी खा सकता है। तो मन हमारा टाइगर की तरह है। मन को ना हमें मांस और हड्डी चाहिए। तो जब टाइगर को वो हड्डी और मांस मिल जाता है तो वो टाइगर जो है बेसिकली आपका परम मित्र हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं मन जो है परम मित्र भी है और मन ही परम शत्रु भी है। ये मन ही है जो लोगों को भगा रहा है। लोग जॉब करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद सेक्सुअल प्रेशर, ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ गई उसके पीछे दीवाने हो गए, या शादी करनी है भाई, शादी करनी है, शादी करनी है। उसके बाद जब शादी कर ली तो क्या है, भागो यहां से, दूसरी लड़की की तरफ हमारा जो है वो ध्यान आने लगता है। तो मेडिटेशन क्या करता है बेसिकली, आपको आपके शरीर के अंदर यानी मन के अंदर एक ऐसा रस प्रकट करता है। अब ये रस क्यों प्रकट करता है, पहले तो रस को प्रकट करने का समझना जरूरी है कि रस का सिद्धांत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कुछ भी करते हो, नहाते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, सेक्स करते हो, लड़की को देखते हो, उसकी आंखों में देखते हो, जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ एक हार्मोन रिलीज करता है आपके अंदर। अलग अलग नाम दिए हैं साइंटिस्ट ने, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है। सेक्स करते हो तो ऑक्सीटोसिन है, कनेक्शन फील होता है आपको। जैसे ही वो ऑक्सीटोसिन का डिप्लीशन होता है 6-7-8 महीने बाद, आपको वो लड़की बोरिंग लगने लगती है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं लगता। अटैचमेंट रहता है लेकिन एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, लाइफ वापस बोरिंग होने लगती है। तो कुछ लोग उसमें से उस लड़की के साथ होते हुए भी दूसरे लड़कियों के साथ संभोग करने के लिए या सेक्शन होने के लिए चले जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते, और फाइनली कहीं ना कहीं वो जिंदगी में जो है वो धोखा दे देते हैं उस औरत को। औरतें क्या करती हैं कि अगर कोई आदमी कम पति के पास पैसे कम है और कोई आदमी लाइन दे रहा है जो ज़्यादा पैसे वाला है, तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं कि भाई पैसा ज़्यादा होना चाहिए जिससे मैं शॉपिंग और ट्रैवल कर सकूं। उनके लिए शरीरों को चेंज करना एक रस नहीं है, शरीर को वो चेंज नहीं करती हैं, मर्द को शरीर चेंज करना है। ट्रैप ऑफ वैरायटी बोलते हैं इसको, द ट्रैप ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि भौतिक की प्रकृति यही है। भौतिक जगत में अगर आप देखेंगे, बोलते हैं ना बिजनेस में कुछ डिफरेंट करना चाहिए। बिजनेस और लाइफ में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, वहां भी आपको कुछ अलग लाना है। जैसे चैट जीपीटी, प्रॉब्लम वही है, इंफॉर्मेशन सीकिंग। अभी तक गूगल कर रहा था पर फिर चैट जीपीटी करने लगा, फिर आगे चल के और कोई अच्छा आ जाएगा एआई, वो और अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन दे पाएगा। तो आप देखोगे डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर जो है वो हमेशा होता है। ऐसे जब आप सेक्स करते हो तो 8-10 महीने बाद सेक्स करने के बाद आप किसी और के पीछे आकर्षित हो जाते हो, क्योंकि आपको दूसरे टाइप के ब्रेस्ट चाहिए, दूसरे टाइप के लिप्स चाहिए, दूसरे टाइप के वजाइनास चाहिए। औरतों के साथ ही होता है, औरतों का जो रस है वो कहीं ना कहीं शॉपिंग और ट्रैवल से प्राप्त होता है। अगर औरत ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, कोई औरत पॉर्न स्टार है, तो समझ लीजिए कि वो भी कहीं ना कहीं फिर ट्रैप ऑफ डिफरेंट बॉडीज में प्रेरित हो जाएगी। यानी दूसरे टाइप के लिंग या दूसरे टाइप के मर्द, दूसरे टाइप के बॉडी चाहिए, शेप, बॉडी शेप्स, बॉडी की महक, व्हाटएवर। इसको बोलते हैं ट्रैप ऑफ वैरायटी, और हर आदमी ट्रैप ऑफ वैरायटी में फंसा हुआ है। आज नेपाली को कॉल करो, नेपाली मंगा लो। अभी दारू सिगरेट पी रहे थे, अब गांजा मंगा लो। अब गांजा हो गया तो वो व्हाइट पाउडर पिएंगे, सूंघेंगे। तो एक जगह आप देखोगे आपका मन टिकता नहीं। आपने सिगरेट चालू करी, सिगरेट तक नहीं रुकाएगा आपको, गांजा फिर चाहिए आपको। तो ट्रैप ऑफ वैरायटी बोलते हैं इसको। ये ट्रैप ऑफ वैरायटी मतलब आदमी को वैरायटी चाहिए कि भाई यार लद्दाख जा जाके थक चुके, अब दार्जिलिंग चलो, है ना। ये सब तब हो पाता है जब पैसा बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियसली। लेकिन जब पैसा नहीं होता है, मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या होता है, वो सोचते हैं अरे यार ये लाइफ बढ़िया है, तो वो अमीर होने के लिए पगलाए हुए हैं जिससे वो रशियन नेपाली हायर कर सके, ट्रैप ऑफ वैरायटी अपनी सटाइटी ला सके अपने अंदर। आज सिगरेट पी रहे हैं गोल्ड फ्लेक, तो कल एडवांस पी सकें, व्हाटएवर जो भी। और सिगरेट से अगर मन भर गया है तो गांजा पिएंगे। गांजे को भी अलग तरीके से यूज कर रहे हैं लोग, कोई जॉइंट पीता है, कोई बॉन्ग पी रहा है, सब ट्रैप ऑफ वैरायटी है। तो आप ट्रैप ऑफ वैरायटी में फंस जाओगे। आपका मर्द, आपका पति कहीं और जाके मुंह मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया, वो खुशी नहीं मिल रही है, वो प्लेजर जो है वो मिल नहीं रहा। तो अब इंद्रियां आपको कहीं और ले, और ये इंद्रियां नहीं करवाती, एक्चुअली ये मन करवाता है, क्योंकि मन को आप वो नहीं दे रहे हो जिससे मन परम सुखी हो सके। तो जब परम सुखी मन हो जाएगा
तब आपका ये जो डिजायर है ये सब खत्म हो जाता है। अब इसमें दो तीन चीजें पहले समझने की जरूरत है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मोहतरमा का मैसेज आया कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है बाइपोलर डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। तो मैं सदगुरु के पास गई थी। वो अंदर वो रिलीज करते हैं प्लेजर, अंदर ही अंदर आप अपना क्या बोलते हैं, उनका डायलॉग था ना कि हम आई एम स्टोन्ड, लुक एट माई आईज, आई एम स्टोन्ड। तो ये किसके लिए है पहले ये समझना जरूरी। बिफोर आई गो ऑन कि इस रस को कैसे रिलीज करें, पहले समझना जरूरी है कि क्या है। अच्छा, बाय द वे ब्रेकअप चैनल जो है वो लॉन्च हो चुका है। मेरा शुरू से मन था कि मैं ब्रेकअप को लेके एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लेके आऊं, इंडिया में हेल्प कर पाऊं ब्रेकअप सर्वाइवर्स की, क्योंकि ब्रेकअप एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी तक सोल्यूशन प्रॉपर्ली आया नहीं है। पर मेरे फ्रेमवर्क्स, क्योंकि मैं 2 ऐसे रिलेशनशिप में जा चुका हूं, एक्चुअली गया तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रही है मेरी, लेकिन 2 बहुत मेजर गर्लफ्रेंड्स रही हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। सीरियस गर्लफ्रेंड्स रही हैं जहां पे मेरी हालत टाइट हो चुकी थी। जब उन्होंने मेरे को छोड़ा तो 1.5-2 साल हो गया। मुझे आज भी याद है, जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था तो मेरा बहुत प्राइवेट बात है, 6 दिन तक एरेक्टाइल डिसफंक्शन था मेरे को। 12 दिन तक मेरी तबीयत खराब थी, यानी मेरा फीवर था। मैंने उसको मैसेज किया था मेरे को फीवर है। और 15 दिन तक मैं सिर्फ शॉक में था कि ये क्या हो गया, चीट कर दिया था उसने मेरे को। मतलब मैं रात में सोता था, सुबह तकिया गिली मिलती थी। तो ये एक था। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं उस दिन मैंने सोचा था कि मैं इससे बाहर निकलूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो करूंगा, इस दर्द का, इस दुख का कुछ तो करूंगा मैं। मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था पिछले 3-4 साल से, मैं क्या करूं इसका, मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल पा रही थी। फिर मैंने कहा कि यार मुझे ना अपने ब्रेकअप को लेके जो बुक मैंने एक लिखनी स्टार्ट करी है उसको लॉन्च करना है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक चैनल बनाना चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं ब्रेकअप को लेके। और चैनल लॉन्च हो चुका है। मैंने अपनी जो कहानी है पूरी की पूरी, जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में उसके साथ, तो वो मैंने शेयर कर रही है। आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ब्रेकअप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे मैं उसके ऊपर टॉपिक्स लेके आऊंगा, जैसे लड़की ब्लॉक कर देती है तो क्या करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं धीरे धीरे, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ mental health issues such as bipolar disorder, paranoid schizophrenia or psychotic disorders, the meditation or the spirituality is not going to help you. It is going to further increase the problem. So don't go to any ashrams and do meditation. Go to the asylum or go to the doctor. He will guide you. This is for the people who are mentally and physically healthy, first of all. Second of all, if you have the desires, आपके अगर कोई डिजायर है, आपको सिंगर बनना, एक्टर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, आज तक आप प्यार नहीं किया आपने, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबसे पहला जो रूल होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो होता है भोग। मतलब क्या? घूमो दुनिया में, जाओ, सच्चा प्यार करो, सेक्स करो, गांजा पियो, जो मन कर रहा है वो करो। 6 से 7 साल तक आप ये करते रहो। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है, अब कहीं और है, बस आप अभी पता नहीं है कहां है, बट यहां तो नहीं है, इतना क्लियर है कि बाहर नहीं है। तो जब मैं सच्चे प्यार के चक्कर में पड़ा कि सच्चा प्यार, तो मुझे समझ में आया कि इसमें वो चीज नहीं, क्योंकि 6-7-8 महीने तक डिसॉल्व हो जाता है ये, मतलब एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और आपका माइंड फिर सीकिंग करने लगता है। तो जहां सीकिंग चलने लगे वापस, तो आपको समझ लो वो नहीं मिला है जो एक्चुअली आपको ढूंढ रहे हो ना। तो आपको किसी लड़की से प्यार हो गया, वो चीज नहीं मिल रही, तो उसका मतलब कि है वो चीज आप समझना चाहिए आपको। तो अगर आपको समझ में आता है अगर कि बाहर सुख नहीं है, तब ये आप कर पाओगे। तो सिंपल सा एक शॉर्ट में बोल रहा हूं, डिजायर को सप्रेस मत करो, डिजायर को एक्सप्रेस करो। सारे डिजायर जो अंदर भरे पड़े हैं वो बाहर निकालो। अब तुम कहोगे गर्लफ्रेंड कैसे ढूंढे, वो दैट इज नॉट माई डिपार्टमेंट। मैं कोई डेटिंग गुरु नहीं, मैं ब्रेकअप गुरु हूं। आप मेरे से लिखवा लो, मैं डेटिंग वेटिंग के लिए कभी आपकी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सुख का साथी नहीं, मैं दुख का साथी हूं। सुख में सब बहुत सारे लोग आपका साथ दे देंगे, मैं दुख का साथी हूं। मुझे वही बनना है, मेरा वही एजेंडा ही है जिंदगी में, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा जरूरत है लोगों को। तो डोंट आस्क मी हाउ टू मेक अ गर्लफ्रेंड एंड हाउ टू फुलफिल ऑल दिस डिजायर्स, हाउ टू हैव सेक्स, हाउ टू गेट गांजा। Don't ask me all these things. Remember, people are stupid. You guys, what you do is like there is this girl, उसकी 35 साल की शादी हो गई, 35 साल की है वो, और उसके अंदर बच्चा पैदा करने का डिजायर है।
उसके अंदर एक सेकंड हस्बैंड का डिजायर है, डाइवोर्स हो गया उनका, सेकंड हस्बैंड का भी डिजायर है, लेकिन बोलती क्या है कि स्पिरिचुअलिटी ही अब मेरी जिंदगी है, योगा ही मेरी जिंदगी है। और उसके बाद बैठे बैठे वो इंस्टाग्राम पे लड़कों की डीपी देख रही है, कोई लड़के का मैसेज आ रहा है तो उसको रिप्लाई कर रही है। ऐसे लोग हैं मेरे जान पहचान में, एक हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। बच्चा पैदा करना है, आज तक बच्चा पैदा किया नहीं, अंदर भरा पड़ा है वासनाएं, इसको वासनाएं बोलती है। ऐसी वासनाएं क्या होती है? इच्छा और वासना में फर्क यही होता है। इच्छा मतलब होता है कि आई वांट टू गो टू द स्विमिंग पूल, बट इट्स ओके, बट वासना इज घनत्व, इट्स एम्बेडेड इनसाइड, इट्स लाइक इन योर डीएनए, दिस इज कॉल्ड वासना। So everybody has this vasana of sacha pyar, and this is a basic vasana of expressing. Like for example, for me it was music. I wanted to do music for so long, and 2016 I started a channel. I started expressing my music. I made out almost 120 plus songs. I learned music production. I learned singing. I did riyaz, and then I expressed it out so that it doesn't bother me. You know, you have like it's like a ejaculation. You need to आपको वो orgasm करना है बाहर की तरफ। सिंपल है, डिजायर को दबाना नहीं है, डिजायर को एक्सप्रेस करना है। स्पिरिचुअलिटी या योगा या मेडिटेशन से रिप्लेस नहीं करना है, जस्ट एक्सपेल इट आउट। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम। सो पीपल आर गोइंग टू सदगुरुज आश्रम डूइंग शांभवी महामुद्रा बिकॉज दे वांट सच्चा प्यार, दे आर नॉट गेटिंग सच्चा प्यार, दे आर नॉट गेटिंग ट्रू लव। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गोइंग टू द आश्रम एंड डूइंग मेडिटेशन। उससे क्या होगा कि वो जो वहां लड़की से नहीं मिल पाए, यहां मिलेगा। मेरे कॉलेज में एक मेरा दोस्त था, वो कहता था भैया गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है। व्हाट अ स्टूपिड कॉमेंट्री। अरे गिटार आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब आपको चाहिए, आपका डायलॉग क्या कह रहा है, आपको चाहिए गर्लफ्रेंड ही, लेकिन गिटार को आपने गर्लफ्रेंड बना दिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, पर गिटार को आप कंपनसेट कर रहे हो। सो सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना है कि दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, टू सप्रेस दैट, डोंट सप्रेस दैट डिजायर। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप, भोग। What is the second step? Once you understand that what is suffering, I am suffering actually, in spite of all these things which I have gotten. Now comes sadhana. यहां पे कई YouTube गुरुज ने क्या किया कि कह दिया साधना जरूरी नहीं है, आत्मज्ञान जरूरी है। अरे भैया, ज्ञान ज्ञान है एट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स डेटा। What will you do with the data? It will not give you any satisfaction, because the mind does not care about the knowledge. Knowledge is not satiety. Knowledge is not satisfaction. Knowledge is not सुख। ज्ञान सुख नहीं है। हमें लगता हम ये भगवत गीता पढ़ ले, वेदांता, सारी वेदांता पढ़ लोगे, उसके बाद भी माइंड कहेगा मुझे ये नहीं चाहिए, आपको इंद्रिय की तरफ लेके जाएगा। आपको इंद्रियों की तरफ अभी भी सब तो पढ़ लिया, मैं तो ब्रह्मांड हूं, मैं अहम ब्रह्मस्मि, अभी भी मेरा माइंड भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि माइंड को नॉलेज से मतलब नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप कह रहे हो कि मैं गलत हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, तो अपने अंदर ऑब्जर्व करो ना। मैंने कब बोला है कि मेरे को सुनो? मैंने तो पहली चीज तो कभी बोली नहीं कि मेरे को सुनो। जो मैं बोल रहा हूं उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको डिनाई मत करो, चुपचाप अपने सिस्टम में देखो। क्या आप इतना देख पा रहे हो? क्या आप इतना देख पा रहे हो भैया कि चाहे आप सिगरेट पियो, दारू पियो, सो, निद्रा, आलस्य, चाहे आप कुछ भी करो, सेक्स करो, खाना खाओ, सच्चा प्यार करो, अपना पैशन फॉलो करो, यूपीएससी करो, पढ़ाई करो, म्यूजिक करो, एक्टिंग करो, डांसिंग करो, जो भी आपका है, ये सब आपने क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये एक एसोसिएटेड है हार्मोन से? और अगर नहीं अभी देख पा रहे हो तो इसको जाके रिसर्च करो। इस पे रिसर्चेस हो चुकी हैं कि हर कोई सेक्स करने के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। लड़की को जब देखते हो आप सामने, लड़की बैठी हुई, उसकी आंखें भूरी भूरी आंखें, आपकी काली आंखें, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। रात में बात कर रहे हो, हाँ तुम्हारा कलर कौन सा है? मेरा तो पर्पल कलर है, मेरा ब्लैक कलर है। ओ माय गॉड, हम लोग तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं। मेरे को भिंडी पसंद है, हाँ मेरे को भी भिंडी पसंद है। ओ माय गॉड, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये सारी डायलॉग बाजी अंदर से डोपामाइन रिलीज करती है, कनेक्शन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। क्या ये देख पा रहे हो? क्या ये देख पा रहे हो कि तुम्हारा माइंड जो है वो बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है, एक रसायन रिलीज करता है हर एक एक्सपीरियंस के लिए। सिगरेट पीते वक्त भी एक रसायन है, तो क्या मेडिटेशन करते वक्त भी एक रसायन रिलीज होना चाहिए? बिल्कुल होता है। वो इन सब से बिल्कुल अलग होता है। उसको बोल सकते हैं परम रस या आत्मरस। आत्मरस जो है उसको रिलीज कैसे करना है उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर पहले उसको तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि
हम पहले इसको सिद्ध करें, इसको प्रूव करें अपने सामने कि हाँ भाई मेरा माइंड जो है वो ज्ञान से नहीं तृप्ति पाता है, अतृप्त रहता है। हमारा माइंड जो है वो लिक्विड से तृप्ति पाता है। माइंड में सही तरीके के केमिकल्स रिलीज होने चाहिए। तो अब इतना क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो भगवान ही जाने फिर आपका क्या होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता प्रमाण, है ना। आपको खुद अपने सिस्टम में देखना पड़ेगा कि देखिए, मैं सिंपल बताता हूं। आप सिगरेट पीते हो तो हर एक सिगरेट में मजा आता है या महीने में कुछ सिगरेट में मजा आता है? महीने में कुछ 3, 4, 5 सिगरेट में मजा आता है। क्यों? क्योंकि जिसमें मजा आता है उसमें डोपामाइन ज्यादा से रिलीज हुआ होता है। तो हर एक सिगरेट में बराबर डोपामाइन रिलीज क्यों नहीं होता? ये नेचर है, ऐसे ही होता है इसमें। हर एक सेक्स अच्छा नहीं होता, कुछ सेक्स अच्छा होगा। हर एक डेट अच्छी नहीं होती है, कुछ डेट अच्छी होगी। आप जाओगे सीसीडी में बैठे होगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उस दिन बेकार लग रहा होगा। कभी कभी आप सीसीडी में बैठोगे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, अरे मजा आ रहा है, आज तो बातें करने में मजा आ रहा है। ऐसे 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 लाइफ चलती है। लाइफ ऐसे नहीं चलती, ऐसे ऐसे चलती है, डाउन अप डाउन अप डाउन। इतना क्लियर होना चाहिए। तो अब जब आपको ये समझ में आ गया बाहर सुख नहीं है, और आपने सब भोग के देख लिया, आपने अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करके देख लिया, अब सवाल अगर आपके अंदर आ रहा है कि अब मेरे को अभी भी मेरे को चैन नहीं मिल रहा, तो अब क्या तरीका है? साधना करने के बाद, यानी अनहद ध्वनि का मेडिटेशन करने के बाद, कई लोगों ने बोला कि अनहद ध्वनि का मेडिटेशन जो है क्या कुंडली रिलीज कर देगा? ऐसा कुछ नहीं। कुंडलिनी साउंड ऑफ साइलेंस जो है वो, या अनहद ध्वनि जो है वो पोल्स अपार्ट है। अनलेस एंड अनटिल किसी चीज को आप बहुत विग्रस नहीं करते, पर अभी आप बिगिनर हो तो अभी इसकी बात ही मत करो। चुपचाप बैठ के 3 महीने साधना करो। तब जब आपको ये समझ में आ चुका हो बाहर कुछ नहीं है। कई 15 साल के लोग हैं, 17-16 साल के लोग हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मेरा मेडिटेशन करने का मन कर रहा है। मैंने कहा आपने गर्लफ्रेंड बनाई है? कह रहे नहीं सर गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई है। मैंने कहा बस खत्म हो गई जिंदगी। जब आपने आज तक भोगा ही नहीं, सबसे पहला चरण क्या है? भोग। घूमो दुनिया में, जाओ भोगो, सेक्स करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, जो भी मन कर रहा है। मैं नहीं करो सब जो मन कर रहा है वो करो। अब ये वीडियो देख के नहीं कि जो सिगरेट नहीं भी पीना वो सिगरेट पीना चालू कर दे। जो मन कर रहा है, मतलब आपको लगता है कि अच्छा सच्चा प्यार चाहिए, ठीक है सच्चा। अब जब ये क्लियर हो जाएगा, जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप ये पीछे वाली बिल्डिंग से नीचे छलांग मार सकते हो, मजाक कर। तो जब ये क्लियर हो जाता है तो तीसरा चरण आता है साधना। देखिए साधना क्या करती है, आपके मन में एक ऐसा रसायन रिलीज करती है जिससे सबसे पहली चीज, ध्यान जो मोटा हो रखा है वो पतला हो जाएगा। यानी आपका ध्यान एक चीज पे टिक पाएगा। यानी भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ोगे तो आपका रिपल्शन नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, काटने वाला ध्यान होगा। मतलब जैसे बिंदु, लेंस की बिंदु जो होती है, ऊपर से किरणें आ रही हैं, वैसे। दूसरी चीज, ध्यान से परम सुख की प्राप्ति होती है, जो कि टेम्परेरी होती है, जब तक करते रहोगे होती रहेगी। रसायन तो कोकेन से भी रिलीज हो, कोकेन पियो नहीं। कोकेन से क्या दिक्कत है ना कि बाहर से कुछ भी अंदर लाया जा रहा है तो उसमें पॉइजनस एलिमेंट आ जाता है, उसमें एडिक्शन आ जाता है, वो आपको हार्म करेगा और आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो नहीं करना है। आपको क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान करने से जो रसायन रिलीज होता है अंदर, वो तो कुछ नहीं करना। अगर आपको अनहद ध्वनि की साधना करनी है तो आप चुपचाप बैठिए। बैठने के बाद आंखें बंद करिए। शुरू में 3 मिनट या 2 मिनट का आप अभ्यास करिए, सिर्फ और सिर्फ। तब जब आपको पता हो कि डिजायर्स में सुख नहीं है। ये भाई बताना जरूरी है बेटा, तुम लोग यही करते हो। तलाक ले लोगे, बच्चे पैदा नहीं करोगे, उसके बाद कहोगे सर हमको स्पिरिचुअलिटी चाहिए। क्यों? उससे हमें कंपनसेशन हो। ये कंपनसेशन नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी का कहना है कि जब आप बाहर सब देख लेते हो फिर आप अंदर आओ। तो मेरे साथ 23 साल की उम्र में यह हुआ था कि मैं एक्चुअली में जान चुका था कि यहां कुछ नहीं है। ये दुनिया एक छलावा है, एक दुनिया फरेबी है, ये दुनिया झूठी है, लालची है ये दुनिया। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? चुपचाप बैठना है, 2 मिनट से स्टार्ट करना है। तो कान में टेपी लगा लिया आपने, या कान में आपने वो लगा लिया जो ईयर प्लग्स होते हैं, और उसके बाद आप बैठ गए। अब आप उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, सर एक 50 आवाजें आ रही है, कौन सी आवाजें सुने?
जो भी आवाज सबसे मोटी है, सबसे लाउड है, उसी आवाज को सुनने। अगर वो भी पकड़ में नहीं आ रही है तो चुपचाप से बैठे रहे। और अगर आपका बाउंस हो रहा है, मान लो 50 आवाजें हैं तो आपका फोकस बाउंस होता है 1 2 3 4, इस कभी इस साउंड पे आ रहा, कभी इस साउंड पे आ रहा, कभी इस साउंड पे आ रहा, कभी इधर आ, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर की तरफ, तो बाउंस होने दीजिए। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, मतलब आपको एक साउंड पकड़ना है, कोई भी साउंड पकड़ लीजिए। और अगर नहीं भी पकड़ पा रहे हो तो चुपचाप से बैठो और देखते रहो। मतलब कुछ करना नहीं है, बैठ के बस वहां पे अटेंडेंस लगानी है। अब अटेंडेंस पे थॉट भी आपका, मान लो आप कुछ सोचने लगे तो आप बस इतना बस ध्यान रखो कि हाँ अब मैं सोच रहा था, मुझे वापस अपना ध्यान जो है साउंड पे ले आना। फिर आप सोचने होगे, फिर आप वापस साउंड पे जाओ। इतना बस प्रयास करना, थॉट्स में मत बिजी होना। और अगर बहुत ही ज्यादा अगर हो रहा है कि थॉट्स में जा रहा है और आ ही नहीं रहा, जाने दो। 1 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो एक तरफ टिकने लगेगा। फिर ये 50 साउंड से साउंडें कम होंगी। झेंगुर की आवाज आएगी लेफ्ट, वाटर ड्रॉप्स की आवाज आएगी लेफ्ट साइड से। कुछ लोग कहते हैं सर लेफ्ट साइड से आ रही है, बोल रहे हैं राइट से सुनना चाहिए। अरे भैया कुछ भी सुनो, सिर्फ अटेंडेंस लगानी है। चुपचाप बैठो, जो हो रहा है होने दो, बस देखते रहो। मतलब साक्षी भाव पैदा करो। थॉट आ रहा है, थॉट आने दो। थॉट के साथ आप चले गए, थिंकिंग होने लगी, जाने दो। फिर एकदम से याद आ रहा है मुझे ध्यान करना था, तो ध्यान करो। सिंपल है, ध्यान लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। 3-4 महीने बाद अगर आपके डिजायर्स पूरे हो चुके हैं, तो अगर आपको ये पता चल चुका है डिजायर्स में कुछ नहीं है, यानी आपके पैशन में कुछ नहीं है, सेक्स में कुछ नहीं, सच्चे प्यार में कुछ नहीं है, सिगरेट में कुछ नहीं, गांजे में कुछ नहीं, ये सब समझ में आ चुका है, तब आपका 3 से 4 महीने बाद क्या होगा? वैसे तो 1 हफ्ते में होने लगेगा, लेकिन 3-4 महीने मिनिमम ले रहा हूं आपसे। आप देखोगे आपका ध्यान जो है वो सारी जगह से हटके शार्प हो जाएगा। और जिस भी आर्टिकल, जिस भी बुक, जिस भी आर्टिकल, कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी पढ़ोगे, कोई बात कर रहा होगा तो उसकी बातें आप ध्यान से सुन पाओगे। तो ये पहला फंक्शन होता है ध्यान का, जो आपके अंदर आता है। वो है ध्यान सब जगह से हटके एक आ जाएगा, तो आप चीजों को चीर पाओगे अच्छे से। अब जब ये ध्यान एक तरफ आने लगे तो ये पहला फंक्शन है, पहला बेनिफिट है, जो पहला सिम्टम है जो आता है कि आपका मेडिटेशन सही जा रहा है, कि ध्यान आपका एक जगह से आने लगा सब जगह से। दूसरी चीज, ऐसी चीजों में ध्यान लगने लगेगा, ऐसी चीजों में मजा आने लगेगा जो चीज बोरिंग है, यानी राग से हटके द्वेष की तरफ आपका ध्यान जो है वो आने लगेगा। मतलब कोई बात कर रहा होगा, अगर कोई बोरिंग बात भी कर रहा है तो आप उसको ऐसे देख के सुन रहे हो। तो ये मेरे साथ सब हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। हॉस्टल में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ध्यान करता था, सुबह जाता था क्लिनिक, पेशेंट्स देख के आता था, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट था, कर्नाटका मणिपाल में पढ़ता था मैं। शाम को आता था, फेस वॉश करता था, ध्यान करने बैठ जाता था। तो धीरे धीरे करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, अंदर लाइट वगैरह दिखी, दिखने दो, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो। और धीरे 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 साउंड कभी इधर ज़्यादा हो रहा, कभी इधर ज़्यादा हो रहा, कभी बीच में हो रहा, कभी पीछे हो रहा, हर तरफ उल्टा सीधा हो रहा था। बाहर निकलते हैं तो पेड़ों से कनेक्शन फील होता है। आप चंद्रमा को देखोगे, चंद्रमा से आपको एक ऐसा लगता है डोर है आप और आपके चंद्रमा के बीच में, इसको क्वांटम इंटैंगलमेंट बोलते हैं। ये क्वांटम इंटैंगलमेंट फील होने लगती है। क्वांटम इंटैंगलमेंट मतलब होता है कि आप क्वांटम लेवल पे हर तरफ से कनेक्टेड हो, लेकिन वो फील नहीं होता। जैसे वो फील होगा तो बोलते हैं नेचर का जो कनेक्शन है वो फील होने लगा, इसको बोलते हैं नेचर से कनेक्शन फील होने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि मेरे और इसके पेड़ के बीच में कुछ है। तो एक बार क्या हुआ, मैं हॉस्टल से निकला तो मेरा जो चौकीदार है हॉस्टल का, वो मेरे को देख के हंसने लगा, क्योंकि मैं एक पेड़ को हग कर रहा था। तो उसने बोला, भाई पहली बार ऐसा देखा है कि कॉलेज में गर्लफ्रेंड नहीं बनती तो लोग गांजा पीते हैं, लेकिन किसी ने पेड़ को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। चौकीदार बोल रहा था। मैंने कहा आपको समझ नहीं आएगा, आप घोंचू हैं। तो मैं पेड़ को छूता था, पेड़ से बातें करता था, पेड़ पत्तियों को छू रहा हूं, मेरे को फील हो रहा है कुछ। तो ये सब नेचर से कनेक्शन फील होना स्टार्ट। आपने देखा होगा लोग जाते हैं पहाड़ों पे गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि उनको कनेक्शन फील नहीं होता पहाड़ों पे, वो ऐसे ही जा रहे हैं हवाबाजी, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अब क्या करे, अब तो कुछ है ही नहीं, एक काम कर हैश जला, चरस बना वैंचो, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो कोई ना पहाड़ पे उनको कनेक्शन फील हो रहा है, ना नदियां बह रही उसमें कनेक्शन फील हो रहा है, दिल्ली में बैठे हैं वहां भी फील नहीं हो रहा, नदियों के पास बैठे हैं वहां भी फील नहीं हो रहा, ऊपर पहाड़ पे चले गए वहां फील नहीं हो। इनको हिमालय पे, जहां पे विवेकानंद मेडिटेशन करते थे वहां पे इनको ले जाओ, वहां भी कुछ फील नहीं होगा। इनको कब्रिस्तान ले जाओ, वहां कुछ फील नहीं होगा। तो भैया ये बंद पड़ा है सब कुछ, जो पोर्स होते हैं प्राण में, शरीर में, वो बंद हुए पड़े हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता।
तो अब ये फील होने लगेगा पहला फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन क्या है। अब तीसरा फंक्शन क्या है समझना थोड़ा जरूरी है। अब धीरे धीरे आप देखोगे आपको बैठे बैठे चार दीवारियों के बीच में मजा आ रहा है। बैठे बैठे ऐसे बैठे हुए आपको मजा आ रहा है, घंटों आप एक जगह बैठ सकते हो और सिर्फ देखते रहोगे। आप अपनी ब्रेथ पे ध्यान ले जाओगे। आप देखते रहोगे और अंदर देखोगे तो साउंड ऑफ साइलेंस, यानी अनध्वनि। अब धीरे धीरे ये आपका चीजें होंगी। कुछ और भी चीजें होती हैं, अगर आपको जुड़ना है तो स्पॉटिफाई पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री है। मेडिटेशन में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ नहीं बता सकता यहाँ पे। जैसे हाथ गर्म हो जाता है, दोनों हाथों के बीच में मैग्नेट पुल होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं। पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि फैंसी हो जाता है, थोड़ा सा फैंटेसी हो जाता है। लोग शक्तिमान और सुपरमैन वैसे बनना चाहते हैं, फिर ये भी आ गया तो एक तो ये हो गया। अब ये हो गया आपका 3 से 4 महीने की साधना। अब क्या होगा कि आपका ध्यान आपके वश में। इंस्टाग्राम रील पे आपका ध्यान जब आप हटाना चाहो हटाओ, लगाना चाहो लगाओ। यूट्यूब देखना है नहीं देखना आपके हाथ में। किताब पढ़ना है नहीं पढ़ना आपके हाथ में। सब कुछ आपके हाथ में आने लगा, कंट्रोल आपके हाथ में आने लगा, क्योंकि मन आपका सटाइटी में जा रहा है। तो मन जो है, जो टाइगर जो है, जो बाघ है, वो कह रहा है भैया अब तुमने हमको मांस और हड्डी दे दी, अब हम तुम्हारा साथी बन जाएंगे, परम मित्र बन जाएंगे। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब आता है सेल्फ नॉलेज, क्योंकि बिना सेल्फ नॉलेज के बड़े डिजायर्स को छोड़ नहीं सकते। ये डिजायर्स वापस आप पे हासिल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे, पर इतना आपको क्लियर हो गया कि साधना जो बेसिकली है क्या करती है। अगर आप चाहते हैं मैं आगे कंटिन्यू करूं, इसका पार्ट 2 बनाऊं, सेल्फ नॉलेज के ऊपर आगे जाऊं कि आगे की स्टेजेस क्या हैं, तो मुझे बताना जरूर है। ब्रेकअप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मेडिटेशन हेल्प नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल सफरिंग यानी सफरिंग बाय डिजायर का पार्ट है। सफरिंग फ्रॉम केमिकल का पार्ट जो है वो रेगुलर, जैसे आप केमिकल्स लेते हो ना, ये दिस इज सफरिंग फ्रॉम केमिकल्स। बट सफरिंग फ्रॉम डिजायर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच इज ऑलरेडी, इफ यू हैव सी ब्रेकअप एंड ऑल दैट इज लाइक आपने आग में हाथ डाल दिया। अब आप कह रहे हो कि मैंने आग में हाथ तो डाल दिया है, लेकिन अब मैं जब बाहर निकालू ना तो दर्द ना हो, जले ना। ऐसा नहीं है। चाहे कृष्णमूर्ति हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, भगवान कृष्ण हो, कोई भी हो, कोई भी मोहब्बत करेगा उसको उतना ही दर्द होगा जितना दर्द होना चाहिए। यह बात याद रखिएगा। चाहे आप मेरा हाथ काटो, चाहे किसी विवेकानंदा का हाथ काट दो, भगवान कृष्ण का भी अगर आप हाथ काट दोगे तो भी उनको दर्द होगा, सबको दर्द होगा। ठीक है, अब मुझे समझने की थोड़ा कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपको यहां पे इतना समझना है कि जॉब चली गई, लड़की छोड़ के चली गई, लड़का छोड़कर चला गया, किसी की डेथ हो गई तो दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन चीजों को सहने की क्षमता लाखों गुना, करोड़ों गुना बड़ी हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अंदर से आप टूटोगे नहीं। अभी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तह तक, जड़ तक चली जाती है, समंदर के नीचे तक चली जाती है। लेकिन समंदर के नीचे तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि समुंदर वाकई में जो बड़ा तूफान आ रहा होता है वो ऊपर आ रहा होता है समुंदर में। चाहे कितना बड़ा तूफान हो, समुंदर के नीचे यानी स्थल जो होता है, समुंदर का जो तल होता है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा कैसे बनाए अपने आप को कि वहां नीचे की तरफ को बुनियादी आदमी बन जाओगे। अब बुनियाद आपकी सही हो जाएगी, लेकिन बुनियाद सही करने के लिए बुनियाद आपने बना रखी है मां बाप, बुनियाद बना रखी पत्नी, बुनियाद बना रखी है आपने अपना काम, यूपीएससी में क्रैक करना है, नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, वो निकाल, घर वाले घर से निकाल देंगे, घर वाले मेरे को देश निकाला कर देंगे, सोसाइटी मेरे को क्या कहेगी। ये सारी चीजें समझने के लिए, इन सारी चीजों से बाहर आने के लिए सेल्फ नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई गुरु फंस गए, उन्होंने सिर्फ सेल्फ नॉलेज की बात करी और भगवत गीता, वेदांता को पढ़ने की बात करी। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे क्या कहा, योर मन इज लाइक अ टाइगर, इट डज नॉट केयर अबाउट द नॉलेज, इट केयर्स अबाउट द केमिकल। राइट नाउ ऑल्सो इफ यू ऑब्जर्व इन योर सिस्टम,
you are into chemicals only, but I am just asking to replace the chemical from the inner chemical, from the outer chemical to the inner chemical. That's it. केमिकल ही चाहिए. गाना क्यों सुनते हो, डांस क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो? केमिकल चाहिए ना. बातें करने से, ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला. एंटरटेनमेंट चाहिए आपको. क्यों चाहिए? क्योंकि उससे केमिकल रिलीज होता है. अभी भी आप केमिकल के ही पीछे पड़े हो, तो ये तो सिद्ध हो गया ना कि ज्ञान से नियंत्रित नहीं होगा मन. और अगर आपको लगता है कि भगवत गीताएं पढ़ लूंगा, अष्टावक्र गीता पढ़ लूंगा, वेदांता पढ़ लूंगा, उससे मेरे को नियंत्रण मिल जाएगा, मैं पता नहीं क्या, तो पढ़ो जाके. कुछ नहीं होने वाला. क्रोध इतना हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि डेटा गैदर कर रहे हो आप, बढ़ता जा रहा है, हार्ड डिस्क भरती जा रही. तो क्रोध इतना हो जाएगा जिसकी छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेंगे. किसी ने कुछ बोल दिया तो आपके दिमाग में चलता रहेगा, कैसे बोल दिया, आप निकल ही नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि आपके मन को केमिकल मिला ही नहीं है जो चाहिए. तो ये है पूरा का पूरा. आगे का अगर आपको चाहिए तो करें. और ब्रेकअप चैनल लॉन्च हो चुका है, नीचे है, तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.